धर्मांतरण आज के समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चित समाचार कह सकते हैं आप इसको। समाज में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, होना भी चाहिए। अभी कश्मीर के अंदर 2 सिख समुदाय की लड़कियों का धर्मांतरण किया गया और वर्तमान में राजधानी में भारत सरकार पर सिखों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। धर्म बहुत ही नितांत व्यक्तिगत विषय है और भारत धर्म की भूमि रही है। दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो भारत की विशेषता क्या है? भारत में धर्म की भूमि है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत का जो धर्म है, जिसको हम हिंदू नाम कह सकते हैं, उसको वे ऑफ लाइफ कहा, वो रिलीजन नहीं है। इतिहास की तरफ चलते हैं। मैं किसी बड़े की बात नहीं करूंगा, एक आदिवासी वनवासी की बात करूंगा, जिसको भारत में भगवान बिरसा मुंडा कहा गया है। भगवान बिरसा मुंडा जो एक आदिवासी थे, गरीब कह सकते थे, लेकिन वो गरीब थे नहीं। दूसरों की परिभाषा में गरीब हो सकते थे। उनको ईसाई मिशनरियां उनको ले जाती हैं चर्च में, और कुछ क्या उनके पिता को लालच दिया, कुछ भात का, इस प्रकार का। और क्योंकि उनके वनों को आपने अधिग्रहित कर लिया था, वो तो वन के राजा थे, वन का संरक्षण करते थे, लेकिन अंग्रेजों को वन काटना था, वन से शोषण करके ले जाना था। उन्होंने वन से इनको हटाना शुरू किया और सबसे बड़ा काम ईसाई मिशनरियों का था कि उनको हम ईसाई मतांतरित कैसे करें। और उनको जब लेके जाते हैं, आप जाइए इतिहास में देखिए, 10,000 अंग्रेज सिपाहियों का एक प्रकार से संघर्ष में मौत हुई है। और यह संघर्ष किसने किया है? यह संघर्ष बिरसा मुंडा ने किया है। उल गुलाम उन्होंने एक शब्द दिया, और मैं तो कहता हूं कि महाश्वेता देवी एक बहुत बड़ी साहित्यकार हुई हैं। उन्होंने जंगल के दावेदार लिखा है, उसको पढ़िए। उन्होंने कैसे अपने शब्दों से उस इतिहास को लिखा है कि कैसे आदिवासियों को धर्मांतरित किया जाता था, और उसके लिए कोई राजे महाराजे ने आंदोलन नहीं किया। बिरसा मुंडा, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे, कपड़े पर वस्त्र नहीं थे और पेट में अन्न नहीं थे, ऐसे लोगों को उन्होंने धर्मांतरित करते। और उसमें से अपने आत्मा, अपने परंपरा, अपने संस्कृति के लिए लड़ने वाला कौन हुआ? बिरसा मुंडा, जिनको आज हम सब भगवान बिरसा मुंडा के नाम जानते हैं। मैं प्रश्न करता हूं कि आप जरा सोचिए, हिंदू समाज का ही क्यों धर्म परिवर्तन होता है भाई? इस्लाम भी है, ईसाई है, क्या कभी होता है क्या? सारा आक्रमण इसी पर है। हम इतिहास में जाते हैं तो जब विदेशी आक्रमण होता है, मैं कह सकता हूं इस्लाम का जब आक्रमण होता है तो वह एक कुछ सेना लेकर के आते हैं, लेकिन मंदिरों का ध्वस्त करते हैं, मतांतरित करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, और उस पर तो फिर पूरा इतिहास चला जाता है। बाबर से लेकर के, महमूद गजनवी से लेकर के, गोरी से लेकर के, यहाँ तक कि आप औरंगजेब का जब आप शासनकाल देखते हैं तो उसका धर्मांतरण में तो बहुत बड़ा स्थान है, बना हुआ है। आज भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान जब लिखा जाने लगा तो सभी व्यक्तियों के लिए हुआ भाई उनका एक मौलिक अधिकार है, और भारत धर्म की भूमि होने के नाते वह किसी भी मत को जा सकता था। जैन हो, बौद्ध हो, शैव हो, शाक्त हो, कापालिक हो, अनेक संप्रदाय, अनेक वर्गों में जाकर के अपनी ईश्वर की साधना प्राप्ति, आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त कर सकता है। इसी नाते भारत के संविधान में कहा गया कि व्यक्ति किसी भी धर्म मत पंथ को अपना सकता है, लेकिन अनुच्छेद 14, 21 और 25 धर्मांतरण को निषेध करता है, उसका विरोध करता है। किसी को लालच से, किसी को लोभ से, किसी को डरवश, किसी को ऐसे आप कराएंगे धर्मांतरण तो क्या होगा? आज इजराइल में क्या हो रहा है, आज फलस्तीन में क्या हो रहा है। तो ये समझने की बातें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा संकट है, और यह किसी आतंकवाद से कम नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि यह एक समाज का दूसरे समाज पर एक शासन करने का, मैं समझता हूं यह उनका तरीका है कि यह मेरे ही द्वारा रहे। जियो और जीने दो के जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका भी वायलेशन करता है कि नहीं, जियो और जीने दो नहीं, जैसे हम हैं वैसे तुम रहो। तो यह बहुत ही गलत है और इसका जितना विरोध करना चाहिए वह कम है। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब कोई एक व्यक्ति मतांतरित होता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह एक व्यक्ति समाज से नहीं, तब एक व्यक्ति का राष्ट्रांतरण होता है।
उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी सभ्यता सब एक राष्ट्रांतरण तरफ हो जाता है। वह फिर अपने देश, अपने परंपरा से बाहर हो जाता है। और इसको स्वामी विवेकानंद के ही शब्दों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू समाज में जन्मा जरूर हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं, तो बहुत से ऐसे मतलब इस्लाम, ईसाई और ईसाई के लोग आकर के उनको बहुत प्रलोभन देते हैं और कहते भी कि आप हमारे धर्म को स्वीकार करिए, हमारी मान्यता स्वीकार करिए। ऐसे समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा संदेश भारत के लोगों को दिया है कि भारत के अंदर जन्मी व्यवस्था के अंदर, भारत के अंदर जन्मे किसी भी मत पंथ जो सबको समानता समरसता का देता है, उस पर वो बात की। और उन्होंने निषेध किया, उन्होंने भी कहा है कि यह राष्ट्रांतरण जैसा कोई विषय नहीं होना चाहिए, हम अपने राष्ट्र से बाहर जाएं। और जब किसी समाज की परंपरा संस्कृति से बाहर होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका इतिहास ही खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि यह जवाब, इसका उत्तर तो स्वामी विवेकानंद ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत पहले दे चुके हैं।